कभी आपने नोटिस किया कि शुरुआत में जब आप सोचते हो ना कोई बड़े सपने के बारे में, तो वो मैडनेस लगती है, वो पागलपंती लगती है। लेकिन वो पागल ही इंसान होते हैं जो सोचते हैं कि मैं दुनिया में कुछ बदलाव करके लाऊंगा, और एक्चुअल में पूरी दुनिया बदल के रख देते हैं। अगर आप अपने बड़े बड़े गोल्स स्मॉल लोगों को, स्मॉल माइंडेड लोगों को बताते हैं, तो वो कहते हैं कि क्या पागल हो, दिस इज इम्पॉसिबल। हंसते हैं आपके मुंह पे, थूकते हैं आपके मुंह पे कि क्या हो तुम, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारा वजूद क्या है। लेकिन जब आप अपनी बाउंड्री को पुश करते हो, कंफर्ट लेवल से बाहर निकलते हो, बदलाव लाने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपके अंदर एक मैडनेस चल रही है, एक पागलपंती चल रही है, आपको यकीन होता है अंदर से कि मैं कुछ ना कुछ उखाड़ूंगा, कुछ ऐसा करूंगा जो शायद कॉमन लोग सोच भी नहीं सकते, तो वही लोग वापस आके आपसे पूछते हैं कि भाई तुमने कैसे किया, मुझको भी गाइड करो। शुरुआत में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इंपॉसिबल थी, प्लेन उड़ाना इंपॉसिबल था। जो चीजें आप इस समय एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल फोन हो, इंटरनेट हो, आपका घर ही क्यों ना हो, सब इट वॉज इम्पॉसिबल। पहले वो यहां बना, आपके माइंड में बना, फिर आपने उसे होल्ड किया। दैट मीन्स कि यहां पे अगर आपने विजय प्राप्त कर ली, जो आपने सोच रख ली, वो आप एक्चुअल में होल्ड करेंगे, लेकिन पूरे यकीन के साथ। और मेरा दोस्त, यही वो तरीका है जब मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। जब आपके अंदर 100% क्लैरिटी हो कि आपको क्या चाहिए, फर्क नहीं पड़ता वो गोल कितना छोटा हो या कितना बड़ा हो, बल्कि मेरा मानना यह है कि आप बड़ा गोल रखिए। जब सोचना ही है तो बड़ा सोचो ना, छोटे में क्या मजा है। और फिर उसमें जब आप वर्क करोगे पूरे यकीन और पूरे बिलीफ के साथ, तो मैनिफेस्टेशन वर्क करता है, यानी कि पूरा ब्रह्मांड आपको मदद करता है उस सपने को हासिल करने में। अब फॉर एग्जाम्पल अभी की बात करूं तो आईपीएल की बात चल रही है। इस समय सिर्फ एक इंसान का नाम गूंज रहा है, दैट इज 15 साल का यूनिवर्सल बेबी बॉस वैभव सूर्यवंशी। उस लड़के ने कुछ इम्पॉसिबल किया है, और मैं यकीन से कह सकता हूं आने वाले फ्यूचर आईपीएल में 13 से 15 साल के बच्चे एंटर करेंगे, क्योंकि अब उनके माइंड में यह आ गया है कि दिस इज रियलिस्टिक, ये पॉसिबल है। एक इंसान पूरे सिस्टम को बदल देता है, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को बदल देता है, उसके बाद लोग फॉलो करते हैं। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपका सपना अगर बड़ा नहीं है तो क्या कर रहे हो लाइफ में। यू नीड टू हैव बिग गोल्स इन योर लाइफ। और यकीन मानिए, फर्क नहीं पड़ता पूरी दुनिया आपको बोल रही कि नहीं इट्स नॉट पॉसिबल, अगर आपके अंदर की आवाज बोल रही कि इट इज पॉसिबल, तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा आपको उस सपने को हासिल करने में। लेकिन आपको इस ब्रह्मांड के नियमों को, यूनिवर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बाहर तो लोग खड़े हुए हैं आपको नीचे गिराने के लिए, आपकी नेगेटिविटी, आपके फेलियर पे खूब ताली बजा के हंसने के लिए। लेकिन अगर अंदर से आपके यकीन है तो वो यूनिवर्स आपको मदद करेगा। और यही नियम है जो हमको अंडरस्टैंड, अमल करने जरूरी है। सक्सेस तो आपको गारंटीड मिलेगी, लेकिन जल्दी मिलेगी। समय बहुत बलवान है मेरे दोस्त, जितनी जल्दी आप सक्सेसफुल होंगे उतनी जल्दी आपकी जो बाकी की लाइफ है बहुत आसानी से आप जी पाओगे। और यही चीज समझाने के लिए मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन बनाया है। सोचिए 10 मिनट का वीडियो आपको इतनी नॉलेज और मोटिवेट करके जा रहा है, वो 7 से 8 घंटे के पूरी लेक्चर सीरीज तो आपको एक नया इंसान बनाएंगे, सिर्फ सीरियस लोगों के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करिए। मैं वादे से कहता हूं आपकी जिंदगी पलट जाएगी। एक छोटा सा बच्चा था और वो बहुत बड़ा सुपरमैन का फैन था। वो अपने फादर के पास आके कहता है कि डैडी मैं बड़े होके सुपरमैन बनूंगा। उसके फादर पता है उससे क्या कहते हैं, बेटा ये सब चक्करों में मत पड़ो, ये कॉमिक्स है, दिस इज नॉट रियलिटी। पढ़ाई करो, पढ़ाई से एग्जाम क्लियर करोगे, बैंक में नौकरी करोगे, एमबीए करोगे, इन सब में कुछ नहीं रखा है। और उस छोटे से बच्चे का, बहुत छोटा बच्चा था, उसका दिल टूट गया। उसका वो फेवरेट सुपर हीरो था, वो वही बनना चाहता था। मैं ये समझाने के लिए आपको स्टोरी बताया है कि जाने अनजाने में आपके लोग ही, बाहर की दुनिया तो आपको कुछ वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि वो बाहर की दुनिया है, क्योंकि वो बाहर के लोग हैं, वो तो कुछ बोलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो दिल दुखाते हैं ना, वो करीबी लोग हैं। अगर आप एक फादर हैं और आपका छोटा सा बच्चा है, वो कह रहा है, सुपरमैन का फैन है, वो आपसे कह रहा है कि बड़े होके मैं सुपरमैन बनूंगा, तो आपको पता है क्या उससे कहना चाहिए? हाँ तुम सुपरमैन बन सकते हो, लेकिन कैसे बनोगे? तुम पायलट बनना, पायलट की ट्रेनिंग करना, खूब हवा में उड़ना, बल्कि मैं कह रहा हूं तुम एयरफोर्स पायलट बनना, अपने देश को बचाना, अपने देश का नाम रोशन करना, दुश्मनों को चकनाचूर कर देना। उस बच्चे की थॉट प्रोसेस अब क्या होगा? वो बच्चा कहेगा यस मैं सुपरमैन बनूंगा। तुम्हारा पायलट का नाम होगा सुपरमैन और तुम फ्लाई करोगे। और वहीं पे पहला जो एग्जांपल दिया, वहीं पे उसका दिल टूट गया, वो कुछ नहीं बन पाएगा। लेकिन ये बच्चा अगर अपने फादर से सीख के, इंस्पायर होके, मोटिवेट होके वो पायलट बनेगा, वो एयरफोर्स पायलट बनेगा और अपने देश का नाम रोशन करेगा। You understand what I'm trying to say? It's all about the mindset. अब आप बच्चे तो हो नहीं,
आप अपने खुद बेस्ट फ्रेंड बनो, अपने मीडिएटर बनो, अपने गाइड बनो, जो भी आपको ठीक लग रहा है आप उसको उस हिसाब से अपने आप को माइंडसेट चेंज करिए। पूरी दुनिया आपको नीचे गिराने के लिए बैठी हुई है। यकीन मानिए, हर इंसान बैठा हुआ है आपका फेलियर देखने के लिए। उनको मजा नहीं आ रहा है। सक्सेस जब होती है ना, वो खुशी तो दिखाएंगे लेकिन अंदर ही अंदर वो दुखी होते हैं। इसलिए नहीं कि वो आपके लिए जेलस हैं, वो इसलिए क्योंकि उनको दुख हो रहा है कि वो नहीं कर पाए। 3 इडियट्स का वो डायलॉग याद है ना कि बेस्ट फ्रेंड अगर फेल होता है तो दुख होता है, लेकिन अगर बेस्ट फ्रेंड फर्स्ट आता है तो बहुत दुख होता है। दे नॉट जेलस, बट वो खुद के लिए दुख हो रहे थे। तो अब आपको समझना है कि बाहर की दुनिया अगर आपको कुछ भी कर रही है, कुछ भी आपको माइंडसेट डेवलप कर रही है कि ताई तुम नहीं कर सकते, अगर आपका माइंड एक्सेप्ट कर ले रहा है, आपके अंदर की आवाज कह रही कि इट इज पॉसिबल, तो लग जाना। 1000 बार फेलियर्स होंगे लेकिन 1001 बार उठना। वो अंदर की आवाज आपको पुश करेगी। अगर वो सपना है बड़ा तो ब्रह्मांड नहीं आपके दिमाग में डाला है, कुछ रीजन से ही डाला होगा। अब उसको आपको फॉलो करना है। फॉलो योर ब्लिस। अंदर की आवाज को फॉलो करो। फिर देखो मेरे दोस्त, कैसे आपकी जिंदगी पलटने लग जाएगी। शुरुआत में हो सकता है डिफिकल्टी हो, प्रॉब्लम हो, आपके दोस्त आगे बढ़ने लग जाए, उनकी नौकरी लगने लग जाए, आप शायद अनएम्प्लॉयड रहे, लोग ताना मारे, आपके घर के माँ बाप ही आपको शायद ताना मारे। लेकिन अगर वो अंदर की आवाज आपकी पूरी फर्म है कि भाई मैं तो उखाड़ के रहूंगा, तो ऐसी हजारों स्टोरीज हैं जिन लोगों ने स्टीरियोटाइप नौकरी छोड़ के अपने काम में लगे और आज अपनी फील्ड के लेजेंड हैं। जितनी बड़ी कहानी होगी ना, उतना मैडनेस चाहिए, उतने हार्ट ब्रेक होंगे, उतना लोग पीछे खंजर भोंकेंगे आपके। लेकिन जितना यकीन हाई होगा, जितना पॉजिटिव वाइब्रेशन होगी, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता मेरे दोस्त आगे बढ़ने से। अब आपको लग जाना है, पूरे यकीन के साथ काम करना है। जरा सा भी डाउट नहीं आना चाहिए। डाउट आएगा, मुझे पता है, इट्स नॉट दैट इजी, लेकिन अपने बिलीफ को स्ट्रांग करो, अपनी वाइब्रेशन को हाई करो। अगर नहीं पता कि अपनी बिलीफ को कैसे स्ट्रांग करते हैं, अपनी वाइब्रेशन कैसे हाई करते हैं, तो ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है, इसको चेक करो, इसको वॉच करो, अंडरस्टैंड करो और फिर देखो, जिंदगी पलट जाएगी मेरे दोस्त। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।